8-14 सच्ची वीरता। पाठ प्रस्थान। वीरता के कई रूप होते हैं। यह सिर्फ देश की सीमा पर नहीं खिलती, बल्कि देश में भी प्रकट होती है। यह संगीत, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, खेल आदि में अपना परचम लहराती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने वीरता की व्यापकता का सार्थक से परिचय कराया है। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं, तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहां किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ मारा, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूं। दुनियावी बादशाह ने कहा, ये काफिर है। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थीं। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सत्व गुण में डूबी हुई युवती के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल नजर आया। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार तथा एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देशकाल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में
खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और वे दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवीय केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहां पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं। वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। सरदार पूर्ण सिंह। मूल्य: सच्ची वीरता, व्यवहारिक ज्ञान, आत्मानुभूति।